नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रज्ञा नेस्ट में, जहां ज्ञान बने आपकी ताकत। मैं हूं सुनील सैनी। आज की इस महत्वपूर्ण कक्षा में हम क्लास 12th की मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम माय मदर एट 66 के सेंट्रल आइडिया को समझेंगे। यह पोएम कमला दास द्वारा लिखी गई है और बोर्ड परीक्षा 2027 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेम ऑफ पोएम माय मदर एट 66। पोइट्स नेम कमला दास। आइए समझते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस यानी आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एवरी लिविंग बीइंग गोज थ्रू चाइल्डहुड। हर जीवित प्राणी गुजरता है, गोज थ्रू माने गुजरता है, बचपन से, युवावस्था से, एडल्टहुड यानी कि बुजुर्गपन से, एंड ओल्ड एज वृद्धावस्था से यानी कि वृद्ध अवस्था से गुजरता है। नो वन कैन एस्केप इट। कोई भी इससे एस्केप मीन्स बच नहीं सकता। द पोएम इज अबाउट ए डॉटर्स डीप लव। यह कविता एक पुत्री के गहरे प्यार के बारे में है। एंड साइलेंट फियर ऑफ हर एजिंग मदर, और एक मौन डर अपनी माँ की बढ़ती हुई उम्र की माँ यानी कि एक वृद्ध वृद्ध होती हुई माँ के प्रति उसके मौन डर और गहरे प्यार के बारे में यह कविता लिखी गई है। पोइट्रेस फियर ऑफ सेपरेशन। कवित्री का अलग होने का डर फ्रॉम हर मदर अपनी माँ से इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम। इस कविता का मुख्य पॉइंट है यानी कि केंद्र भाव है, सेंट्रल पॉइंट है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। लास्ट स्टेज मीन्स अंतिम पड़ाव पर। सो द पोइट्रेस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। इसलिए कवि महसूस करती है कि वह जल्दी ही गुजर जाएगी, जल्दी ही छोड़कर चली जाएगी। पास अवे माने गुजर जाना। टू गेट रिड ऑफ दीज फीलिंग्स। इन भावनाओं पर काबू पाने के लिए, गेट रिड माने छुटकारा पाना या काबू पाना। इन भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए सी लुक्ड आउट, वह बाहर देखती है, ऑफ द कार, कहाँ के, कार के बाहर देखती है। टू डाइवर्ट हर अटेंशन, अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, अपने ध्यान को इधर उधर करने के लिए, अपनी जो दुख भरी फीलिंग्स आ रही हैं उनको अलग करने के लिए वह बाहर की तरफ देखती है। अब बाहर क्या मिलता है उसे? द साइट ऑफ द आउटसाइड। द sight of outside was full of life and energy। बाहर का दृश्य जीवन से भरा हुआ है और ऊर्जा से भरा हुआ है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं। एट द एंड, अंत में, वाइल लीविंग हर मदर, अपनी माँ से विदा लेते समय या अपनी माता को छोड़ते समय, सी हाइड हर सैडनेस, वह अपने दुख को छुपाती है, एंड स्माइल, और मुस्कुराती है, वाइल सेइंग गुड बाय, गुड बाय कहते हुए अपने दुख को छुपाती है और मुस्कुराती है। एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर। दिस स्माइल शोज, ये उसकी मुस्कुराहट दिखाती है, हर लव, उसके प्रेम को, स्ट्रेंथ, ताकत को, एंड साइलेंट स्ट्रगल, और मौन संघर्ष को दिखाती है। ओके, फिर से देखें। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। आयु का बढ़ना एक प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रक्रिया है। एवरी लिविंग बीइंग गोज थ्रू चाइल्डहुड, यूथ, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। नो वन कैन एस्केप इट। हर किसी को बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से गुजरना पड़ता है। नो वन कैन एस्केप इट। कोई भी इससे बच नहीं सकता। द पोएम इज अबाउट ए डॉटर्स डीप लव एंड साइलेंट फियर फॉर हर एजिंग मदर। यह कविता है एक बेटी के अपनी माँ के लिए, अपनी वृद्ध माँ के लिए मौन डर और गहरे प्यार के बारे में यह कविता लिखी गई है। पोइट्रेस फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस पोएम। कवि का अपनी माँ से अलग होने का डर इस कविता का मुख्य बिंदु है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ। उसकी माँ अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। सो
द पोइट्रेस फील्स दैट शी विल पास अवे सून। इसलिए कवि महसूस करती है कि वह जल्दी ही छोड़कर चली जाएगी। टू गेट रिड ऑफ दीज फीलिंग्स, इन भावनाओं पर काबू पाने के लिए, इन भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए, शी लुक्ड आउट ऑफ द कार टू डाइवर्ट हर अटेंशन। वह कार के बाहर देखती है अपने ध्यान को इधर उधर करने के लिए। द साइट ऑफ आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। बाहर का दृश्य जीवन और ऊर्जा से भरा हुआ है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग हैप्पीली, बच्चे खुशी खुशी खेल रहे हैं। एट द एंड, अंत में, वाइल लीविंग हर मदर, अपनी माता से विदा लेते समय या छोड़कर जाते समय, सी हाइड हर सैडनेस एंड स्माइल वाइल सेइंग गुड बाय एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर गुड बाय कहते समय वह छुपाती है अपने दुख को और मुस्कुराती है। दिस स्माइल shows her love, strength and silent struggle। यह दिखाता है उसकी मुस्कुराना, यह दिखाता है उसका प्रेम, स्ट्रेंथ ताकत और मौन संघर्ष दिखाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम। इसे याद कर लें ताकि आपके अच्छे अंक आ सकें परीक्षा में। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।